दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। दिल्ली से मुंबई का सफर होगा आसान, 12 घंटे में तय होगी दूरी। पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात, 18,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का किया उद्घाटन। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा एक्सप्रेसवे से देश को मिलेगी गति, कई राज्यों को फायदा भी मिलेगा। जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा एक्सप्रेसवे से हर वर्ग का होगा विकास। मिशन त्रिपुरा पर गृह मंत्री अमित शाह चांदीपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का हुआ विकास। त्रिपुरा में अगर विकास आया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के अंदर त्रिपुरा में विकास पहुंचा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस और लेफ्ट ने प्रदेश के विकास को रोका। कांग्रेस का शासन देखा है, 27 साल तक कम्युनिस्टों का शासन देखा है। ये दोनों ने त्रिपुरा को झसका 10 छोड़ दिया। त्रिपुरा के चुनावी दौरे के दौरान अमित शाह ने त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में की पूजा अर्चना। मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान। आदम से की मनु की तुलना। कहा आदम और मनु एक, हिंदुस्तान में सबसे पहले आए आदम। ये मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। अरशद मदनी के बयान पर मचा बवाल। संत जैन मुनि मंच छोड़कर चले गए। लोकेश मुनि के बयान का क्या विरोध। मदनी पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज। कहा मौलाना मदनी भी सनातनी हिंदू, अब राष्ट्रभक्ति दिखाने की जरूरत, जहर घोलना करे बंद। आप इस्लामाबाद में स्वीकार किए हैं, जुम्मा कुछ दिन हो रहे हैं, लेकिन आपके पूर्वज सब सनातनी थे, हिंदू थे। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर संग्राम जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने मौलाना मदनी पर साधा निशाना। कहा मदनी ने सिर्फ बांटने की बात की है, सिर्फ अपने धर्म का गुणगान किया है। सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे का बयान। कहा बाबर गजनी और गौरी हमलावर और लुटेरे थे, हम सब मनु की संतान। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे, शेर शाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। मदनी के बयान पर बोले परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती। कहा मुझे लगता है समझ में फेर हुई है। मुझे लगता है थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो कि आप बायकॉट कर रहे हैं इसका सर, ये नहीं, मैं किसी चीज का बायकॉट कभी नहीं करता। रास्ता बायकॉट कभी भी नहीं है। हाँ। रास्ता है सहमति। हाँ। रास्ता है संवाद। हाँ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का महायज्ञ। 121 गरीब कन्याओं का होगा कन्यादान। एमपी के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम में महायज्ञ का आयोजन। बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबको सनातनी बनाने का लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र के लिए सभी को एक होना होगा। 24 की तैयारी 19 फरवरी के बाद केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर की हिंदू राष्ट्र की बात। कहा भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सामाजिक सौहार्द होगा। हमें अपने वेदों पर भरोसा है, जब हम भरोसे से मांगते हैं तो वो पूरा होता है। 2024 की तैयारी 19 फरवरी के बाद
प्रारंभ होगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। इन्वेस्टर्स समिट में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी में तेजी से हो रहा है विकास, यूपी में कनेक्टिविटी पर हुआ है काम। मुझे प्रसन्नता है कि यूपी जीआईएस 2023 अपनी सफलता की एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ रहा है। समिट में सीएम योगी का बयान, कहा यूपी में अपार संभावना, यूपी में 2017 से पहले खत्म हो गई थी एमएसएमई यूनिट। प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए सभी 25 सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, समारोह में पीएम मोदी ने की शिरकत, प्रधानमंत्री ने किया हवन पूजन। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में साल भर चलने वाले कार्यक्रम का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम में किया गया मंत्रोच्चारण, आर्य समाज के लोगों ने किया मंत्रोच्चारण। महर्षि दयानंद सरस्वती को पीएम मोदी ने किया नमन, कहा मैं स्वामी दयानंद सरस्वती के चरणों को नमन करता हूं। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा स्वामी दयानंद हमारे प्रेरणादायक हैं, विश्व में मानवीय विचार का संचार जरूरी है। स्वामी दयानंद जी और उनका आदर्श था पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें। आर्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दयानंद जी की बातें आज भी प्रासंगिक हैं, उन्होंने विश्व कल्याण की बात कही। महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया, उन्होंने समाज को दिशा दी। कार्यक्रम के दौरान बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दयानंद जी समाज की बुराई से लड़े, उनके विचार समाज के लिए संजीवनी हैं। महर्षि दयानंद जी के ये प्रयास एक बहुत बड़ी संजीवनी के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में समाज में एक नई प्राण शक्ति बन करके आ गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महर्षि दयानंद के विचारों को किया याद, पीएम ने कहा कि नए भारत का मंत्र विकास भी विरासत। महर्षि जी ने जो मंत्र तब दिए थे, समाज के लिए जो सपने देखे थे, देश आज उन पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त, रमेश बैस होंगे महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। शिव प्रताप शुक्ला होंगे हिमाचल के गवर्नर, गुलाब चंद कटारिया असम के और एस अब्दुल नजीर होंगे आंध्र के गवर्नर। राजेंद्र विश्वनाथ होंगे बिहार के गवर्नर, फागू चौहान मेघालय और सीपी राधाकृष्णन झारखंड के होंगे राज्यपाल। असम के राज्यपाल बनाए जाने पर बोले गुलाब चंद कटारिया, कहा मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे पूरा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहां काम करूं, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सोनभद्र में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भारी विरोध, स्वामी मौर्य को दिखाए गए काले झंडे, गाड़ी पर फेंकी गई काली स्याही। रामचरित मानस पर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी सफाई, कहा मानस का नहीं किया कोई अपमान। ये सरकार के दबाव में पुलिस का एजेंडा है, कोई पुलिस प्रतिनिधि नहीं चली गई। विवादित जो अंश के लिए हमने इंगित किया है, आज भी मैं उस पर टिका हूं, संशोधित किया जाए या प्रबंध।
समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा, श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी पार्टी। रामचरित मानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। अल्ताफ बुखारी का भड़काऊ बयान, गैर कश्मीरियों को बुखारी की धमकी। कहा, गैर स्थानीय लोगों को नहीं देंगे बसने, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं बुखारी। अल्ताफ बुखारी पर कविंदर गुप्ता का बयान, बीजेपी ने की बयान की निंदा। कहा, बयान वापस लेना चाहिए, गैर कश्मीरी बाहरी नहीं भारतीय हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब तो धारा 370 भी टूट चुकी है। इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है आपको ना तो शोभा देता है। आपने ही धारा 370 का भी समर्थन किया था। दक्षिण कश्मीर में तिरंगा फहराने पर हिंदू संत को मिली धमकी। पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा कॉल, वहीं आतंकियों ने दी जान से मारने की धमकी। 16 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। अब तक 3 बार टल चुका है चुनाव। हंगामे की वजह से 3 बार टला चुनाव। दिल्ली के महरौली में बुलडोजर एक्शन का विरोध, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी, भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी। लगातार 3 दिनों से जारी है डीडीए का बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई का विरोध, महिलाओं ने डीडीए के खिलाफ की नारेबाजी, सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद। मैं मुआवजा दिला दो, हम खाली कर देंगे जितने का लिया है। घर दिला दो, घर के बदले घर दिला दो, जब खाली करेंगे घर चाहिए, घरों पर नहीं हटेंगे, मरने को मर जाएंगे, आज नहीं हटेंगे। अरे चीज नहीं है, घर नहीं है, कहाँ जाएंगे? दिल्ली के महरौली में भारी पुलिस बल तैनात, कड़ी सुरक्षा के बीच ढहाया जा रहा है अवैध निर्माण। डीडीए खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, प्रदर्शन में महिलाएं भी हुई शामिल, सुरक्षा बलों के साथ नोकझोंक। महरौली में सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने फेंका मिर्ची पाउडर। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा, अनियंत्रित गाड़ी ट्रक से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के अलीगढ़ में मामूली बात पर दबंगों ने घर में घुसकर की पिटाई, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 8 गाड़ियां आग में जलकर हुई खाक। थाने में धू कर जलती गाड़ियों से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। के बदायूं में करंट लगने से युवक की गई जान, परिवार में मचा कोहराम, वहीं कनेक्शन करते समय हुआ हादसा। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पर दबंगों ने की फायरिंग और हुड़दंग का वीडियो वायरल की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की पिटाई, दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोंडा में युवक और युवती की हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुई भिड़ंत, दबंगों ने तानी बंदूक, वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में युवक को बेरहमी से पीटा, मामले में पुलिस ने 4 नामजद और 25 अज्ञात हमलावरों पर एफआईआर दर्ज की। के बहराइच में घर में घुसकर बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, तेंदुए के हमले से गांव में मची अफरा तफरी, बच्चे की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में 3 तलाक का मामला, शादी के 11 साल बाद फोन पर दिया 3 तलाक, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के मेरठ में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, हत्या कर शव को फेंकने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में। मेरठ में बोरे में बंद मिला महिला का शव फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कंधे पर शव ले जाते दिखा शख्स। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 4 मोटर, 1 ऑटो रिक्शा और 2 चाकू बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का कारनामा, पीड़ित को ही किया शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार, 2 दिन पहले युवक की हुई थी बेरहमी से पिटाई।
बिहार के सिपाहियों से तेल मालिश कराते पटना फुलवारी शरीफ के एएसपी। पुलिस कर्मियों ने तेल मालिश का लगाया आरोप। एसएसपी से की शिकायत। एएसपी की करतूतों का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में मॉडर्न जमाने में देसी अंदाज में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। दुल्हन को लेने बैलगाड़ी पर बैठकर पहुंचा दूल्हा। वीडियो वायरल। कश्मीर के श्रीनगर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर का किया घेराव। तो बेंगलुरु में सीएमएस जैन कॉलेज के खिलाफ एनएसयूआई और केपीसीसी का विरोध। अपमानजनक स्किट के चलते कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ विरोध। यूपी के गोंडा में आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान। ग्रामीणों ने पशुओं को पकड़कर स्कूल परिसर में बंद किया। तुर्की सामने आई खौफनाक तस्वीर। भूकंप के बाद 30 मीटर नीचे धंसी जमीन। 2 भागों में बटी सड़क। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। विनाशकारी भूकंप में 80,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया को भेजा राहत सामग्री का 7वां जत्था। भारत से भेजी गई राहत सामग्री और दवाएं। तुर्की सीरिया के लिए मदद की 8वीं खेप रवाना। एनडीआरएफ की बटालियन भेजी गई। तुर्की वायुसेना के C-17 विमान से भेजी गई मदद। भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की में जारी है भारतीय मदद। राहत सामग्री लेकर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से हुआ रवाना। तुर्की में जारी है भारत का ऑपरेशन दोस्त मिशन। मदद के लिए भारतीय जवानों ने स्कूल में बनाया 60 पैराफील्ड अस्पताल। तुर्की भूकंप के बाद से लापता भारतीय की मौत। होटल के मलबे में मिला उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले शख्स का शव। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में लूटपाट मच रही है। पुलिस ने लूटपाट के आरोप में 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 अलग अलग प्रांतों से हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी। तो तुर्की के शहर माल्टिया में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के अंदर लूटपाट करते नजर आए कई बदमाश। भूकंप प्रभावित सीरिया के लोगों के लिए जारी है मदद का सिलसिला। इजिप्ट में बड़ी मात्रा में दान की मदद से जुटाई गई राहत सामग्री। अमेरिका के बाद कनाडा के आसमान में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अमेरिका के फाइटर जेट F-22 ने संदिग्ध वस्तु को मार गिराया। तो 40,000 फीट की ऊंचाई पर दिखा था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा कनाडा के हवाई क्षेत्र का किया गया उल्लंघन। मलबे की जांच का प्रोसेस जारी। पेरू में सरकार विरोधी जारी है प्रदर्शन। राजधानी लीमा में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध।